ओके, तो हमारा जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में और या फिर कह लें छोटे स्कूल्स वगैरह में जो प्री कॉलेज हैं, सब में एडमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और क्लास चलाने के लिए ऑनलाइन बोल रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल? और जैसे क्लासरूम, तो इस सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कुछ स्कूल्स कॉलेजेस ने 3 महीने की फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी है। उसके बाद बुला के जुलाई में एडमिशन करा रहे हैं। ठीक है, एडमिशन ज़रूरी है। अब इसमें गलती किसकी है? या फिर ये सक्सेस है स्कूल क्लास बीएस, या फिर कह लें कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं या फिर जो क्लास चलती थी कॉलेजेस स्कूलों में, उस चीज़ की रियलिटी को समझो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा चल सकता है? तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि जब क्लास चलती थी क्लासरूम में, उस पे डिपेंड करें। देखो क्लासरूम क्या होता था, इतना कुछ स्ट्रिक्ट होने के बाद, डेली हमारा रूटीन होने के बाद भी हम कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे। किसी दिन एब्सेंट हैं, किसी दिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कभी हमारा सिर दर्द कर रहा है, क्लास में बैठने के बाद भी हम लास्ट बेंच पे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं मतलब स्कूल क्लास में। अब बात आ गई कहाँ पे? बात ये आ जाती है कि ऑनलाइन क्लास कैसे हम रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप खुद तो लोग एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में आने के बाद आप क्या करोगे? क्लास लोगे या क्या करोगे? वो आप खुद डिसाइड कर लो। आपको पता ही है, क्या बताने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। किसी भी एरिया लोकेलिटी में अगर हो आप, तो 100% फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो माना जाता है वो एयरटेल का है, या फिर उसको टक्कर देने के लिए जियो ने अपना लॉन्च किया हुआ है 4G। लेकिन रीजनल एरिया हैं, इनका कनेक्शन जो है वो बीप होता रहता है। तो अगर क्लास चालू हो गई 40 मिनट की है, तो आपको कंटिन्यू स्टेबल रहना चाहिए, तभी आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेक्चर जो कॉलेजेस में चल रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। या फिर वहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन क्या होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको टेक्निकल चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। क्लास रन हो रही है, टाइम हमारा 40 मिनट का पीरियड बीत रहा है, बीच में ऑडियो गायब हो गया या फिर नेट कनेक्टिविटी चली गई, हमारा विजुअल नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन टीचर को नहीं पता चलता ये सब चीज़, क्योंकि वो पढ़ाने में बिजी हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे किसको हम दोष दें? अपने एजुकेशन सिस्टम को, या फिर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को, या फिर हम कह लें कि गवर्नमेंट को? जब तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं है तो क्यों टांग अड़ा रहे हो? जब ऑनलाइन क्लासेस पहले नहीं बना सकते थे, मतलब जब पहले हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तब ये चीज़ें समझनी चाहिए थी ना कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाएंगे। अदर कंट्रीज़ में देख लो या फिर यूनिवर्सिटी में देख लो, काफ़ी सारी जगह ऑनलाइन फैसिलिटी पहले से है, ई लाइब्रेरी है, वो सारी चीज़ें हैं। और रही बात यूपी की बात करें, तो अपने यहाँ जो माहौल है एजुकेशन का, या आप कह लें कि जो एजुकेशन के प्रति जागरूकता है, वो ऐसे ही लो है। ठीक है, कोई कॉलेज जाना ही नहीं चाहता, कोई स्कूल ही नहीं जाना चाहता, किसी बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है। और फिर करे भी क्या करे जाके? सब कुछ करने के बाद, बीएड बीटीसी करने के बाद भी अगर आपको जॉब चाहिए तो 7-8 साल लग जाते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब को प्रिपेयर करने में। कहीं पे वैकेंसी है ही नहीं है, कहीं पे जो है रोज़गार है ही नहीं है, बंदा करे क्या पढ़ के? ठीक है, तो बच्चे पहले से ही ले डाउन हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हो, तो जो बच्चे ऐसे थे जो क्लास लेने के बाद भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लास्ट बेंच पे बैठते थे, उनको लिए क्या समझ आएगा? और काफ़ी जगह ये हो रहा है, काफ़ी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि हमें तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती। भाई इंग्लिश क्यों नहीं समझ में आती? हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या हम ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। ये चीज़ पे देखो कि अगर हम 12th तक, एलकेजी से लगभग अब जो कॉलेज स्कूल्स वगैरह हैं, सब इंग्लिश मीडियम है। मतलब 12 साल आपने इंग्लिश की क्लासेस करी हैं, उसके बाद आपने 12th भी स्कोर किया है अच्छे मार्क्स 80-85% से, फिर भी आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही। आप सुन पा रहे हो, समझ ले जाते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो किसकी वीकनेस है? कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को दोष दें, या फिर हम अपने आप को दोष दें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन है? बहुत सारे मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है इस सिचुएशन में। और ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारा मैटर कर जाता है कि कितने लोगों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। फ़ोन है चलो ठीक है, वो नेट रिचार्ज नहीं करा सकते, अफोर्डेबल प्राइस में उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है। 450-500 रुपये का आता है, कम से कम 2 महीने के लिए आता है, 1-1.5 जीबी। और अगर आप 40-40 मिनट की 4-5 क्लास ले लो तो 1 जीबी डेटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पॉसिबल है यार, कैसे? और लास्ट बेंचर्स वालों को इतना कहाँ इंटरेस्ट है कि फ़ोन में आके कौन पढ़ना चाहता है? ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए माहौल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। वो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करोगे? इतनी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बुकें दे रहे हो। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि जो चीज़ें एल 1 से लेके मतलब फर्स्ट से लेके 12th तक जो पढ़ा देते हो, या ग्रेजुएशन के लेवल पे जो भी मोटी-मोटी बुकें रटा दे रहे हो, उनका लाइफ में यूज़ क्या है? मतलब कहाँ पे उस कंटेंट का यूज़ करें?
सिर्फ और एक चीज़ देखिए, आप इतनी बेसिक नीड्स चीज़ें पढ़ाते हैं जो लोग प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब एक बारीक से बारीक चीज़ का मतलब वो गहन अध्ययन करते हैं, फिर कंपटीशन बीट करके फिर सब कुछ एयर स्कोर करके ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना टफ बना दिया जाता है, मतलब कि देखो बेसिकली क्या है, आपको जिस भी प्रोफेशन में हो उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट पे कमांड हो, आप वो काम कर सको ढंग का। फिर उसमें इतना घुमाने की क्या ज़रूरत है, 12-13 साल लगा के इंटर कंप्लीट करो, उसके बाद 4-5 साल लगा के ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर ले दे के 7-8 साल 5 साल लगा के आप एक अच्छी तैयारी करके फिर गवर्नमेंट जॉब पे आओ। उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग पे जाओ, ले दे के करना क्या है आपको, जो प्रोफेशन में जिस प्रोफेशन में घुस रहे हो उस काम को परफेक्ट बनाओ, तब जाके परफेक्शन आएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 20 से 25-30 साल निकल जाते हैं यही प्रिपेयर करने कि हम एजुकेटेड हो रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रहे हैं। जब तक हम ग्रेजुएट होते हैं तब तक हमारे पास कोई काम नहीं बचता, तब तक हम आधे थक हार चुके होते हैं। हमारे लाइफ के, हमारे जीवन के लगभग 30 ईयर्स आराम से निकल जाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं, कहीं अगर तैयारी करते करते यही होता है, 70% बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर किसी न किसी तरह से टूट जाते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते पढ़ाई। उसके बाद क्या होता है, फिर ये सोचते हैं अब क्या करें, ये कर लें वो कर लें, तो ले दे के लौट के आके आने में अब देखो इसमें नुकसान किसका हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये चीज़ें छोटे लेवल पे हैं, लोगों को ये लगता है कि हाँ ये मेरा पर्सनल वो हुआ, लॉस हुआ, इसमें किसी और का दोष नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक किसी भी पर्सनल बंदे का अगर नुकसान हुआ, ठीक है, चाहे वो उसका कैरियर ख़त्म हो गया या फिर कह लें इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये सब सारी चीज़ें जब हुई, या फिर ऐसा कुछ और भी कह सकते हो कि ये सब चीज़ें करने में जो दिक्कत थी वो सारी अगर हुई तो क्या होता है। अगर एक बंदा घर का इफेक्ट हुआ, एक लड़का पढ़ने वाला 30-35 साल बाद ये हो गया कि अब कुछ नहीं, ना जॉब मिली ना कुछ, सारा एजुकेशन कंप्लीट, अब क्या करेगा। अगर खेत है घर पे तो खेती कर लो, नहीं तो फिर कहीं और प्राइवेट जॉब कर लो 5-10 हज़ार की। इसके बाद क्या कर सकते हो, टाइम वेस्ट। उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ ख़राब, ठीक है। फिर उसके हिसाब से उसके अड़ोसी पड़ोस में इफ़ेक्ट करेगा कि अगर पैसा होगा तो सर्कुलेशन जहाँ रहते हो लोकेलिटी में, मार्केट में पैसा जाएगा तुम्हारा, तो वहाँ भी उस चीज़ को जनरेट करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं, मार्केट इफेक्ट, फिर धीरे धीरे करते करते बात यहाँ पे आ जाती है। जो लोग देशभक्ति पे बहुत ज़्यादा लगे हैं इस समय, बीजेपी के लवर जो हैं बहुत, मतलब कह लें, जिनको ये लगता है कि हाँ बस किसी चीज़ की रट लगा लो, चलो ठीक है, ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं करते हैं वीडियो को। तो देखो सबसे समस्या वाली बात है कि अगर एक बंदा इफेक्ट हो रहा है, एक बच्चा, सिंपल सा ऐसा एग्जांपल वे में ले लूँ कि अगर कोई कुछ बना देता है, कोई बच्चा इन्वेंट करता है, समझ लो कोई भी इक्विपमेंट हो गया, तो वो पूरे कंट्री में इफेक्ट करता है, वो चीज़ें दौड़ जाती हैं, वो चीज़ें मैन्युफैक्चर होने लगती हैं। जो मैन्युफैक्चर करता है उसको पैसे मिल गए, जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको पैसा मिल गया, ठीक है। जो उसको सेल कर रहा है उसको मिल गया, जो वेयर हाउस में रख रहा है उसको पैसा मिल गया, ट्रांसपोर्ट वाले को ट्रांसपोर्ट का पैसा मिल गया। तो ऐसे करके एक चीज़ के इन्वेंट या एक नई चीज़ आने से कितनी चीज़ें ग्रो हो जाती हैं। गवर्नमेंट्स को टैक्स मिल जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होती है, ठीक है। उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, और फिर ये कह लें तो हमारे पास हमारा बजट इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती है। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अगर कंपेयर कर लें तो आई थिंक हमें लगता है कि कुछ काफ़ी बदलाव आ सकता है। अगर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड करें कि जो चीज़ हमें करनी है 20 साल 20 साल बाद जाके, हम बचपन से अगर उसी चीज़ों पे फोकस करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है वो आप अपना ओपिनियन रख सकते हो अपने माइंडसेट के हिसाब से, आप कहाँ किस लोकेलिटी में रहते हो, ये भी मतलब ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आप किस माहौल में और कहाँ पे रह रहे हो। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं कंप्लीटेड है तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और रही बात लोकेलिटी की, तो आप लोकेलिटी में बदलाव नहीं ला सकते। अब बात करें ऑनलाइन बेस्ड क्लास जो चल रही थी, क्लास क्या है ना कि देखो क्लास आप चला सकते हो, ठीक है चलाओ, लेकिन ये भी बच्चों को उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कॉलेजेस अपनी क्लास चलाते जा रहे हैं, बच्चों को समझ आए या ना आए, ठीक है। जब क्लासरूम में बैठ के बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था तो ऑनलाइन कैसे समझा पाओगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, हमारे पास सिस्टम नहीं है, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए अगर ऑनलाइन क्लासेस चलानी है तो इंटरनेट फ्री करो। फ्री का मतलब ये नहीं है तुम टैक्सेस ले रहे हो, इतने सारे चार्जेस लगा रहे हो, अभी ये सब चीज़ें मतलब कितना जा रहा, मतलब चालान्स काट रहे हो, कहाँ जा रहा है सब पैसा। गवर्नमेंट अगर चीज़ें प्रोवाइड ना करे, देखो एक चीज़ और मैं कह दूँ, अगर इंटरनेट फ्री करने की बात आती है तो ये ना हो कि फ्री में चाह रहे हैं। देखो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं गाँव में, प्राइमरी स्तर पर, हर ग्रामीण स्तर पे हर गांव के आसपास 1-2 गांव को लोकेलिटी लेके एक प्राइमरी स्तर जूनियर प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे मिनिमम 5 या 6 टीचर रखे जाते हैं, 6-5 30 अप्रॉक्स 60,000 का। तो एक कॉलेज को या एक प्राथमिक विद्यालय को लगभग मिला के
करीब 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ का एक्सपेंसेस आता है। ये स्टाफ की बात कर रहा हूँ। और रही बात बच्चों की, तो उनको मिड डे मील हो गया, क्लॉथ्स हो गया और एसेसरीज, बुक्स वगैरह सब मिला के मतलब एक प्राथमिक विद्यालय पे कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है पर मंथ, और वो गवर्नमेंट सर्वाइव कर रही है जिसका कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। सभी टीचर्स, जो भी प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, और जो पब्लिक के बच्चे हैं वो ग्रामीण स्तर पे जाके वहाँ पे मतलब खिचड़ी तहरी के लिए वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट को क्या समझ में आता है वो पब्लिक भी नहीं समझ सकती, क्योंकि पब्लिक भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों पे आधारित है। क्योंकि किसी ने सबको ये लगा रहता है कि हाँ, अगर हमें प्राथमिक विद्यालय में जॉब मिल गई तो हमारी लाइफ सिक्योर है, हमें श्योरिटी हो जाती है कि पूरे जीवन हमें भटकना नहीं है, और एक बार फिक्स हो गई जॉब तो मतलब फिक्स है, पेमेंट हर मंथ आना ही आना है। तो ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बहुत कर रही हैं इस समय। अब क्लासेस ऑनलाइन प्रमोट होंगी, कैसे चलेंगी वो आप देख लो, कहाँ पर रहते हो, कितना इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो। एक ही सजेशन है इस माहौल में रहने के लिए, पहले डिसाइड कर लो कि करना क्या है। अगर जब कंफर्म हो जाए तो उसी चीज़ पे आगे बढ़ो धीरे धीरे करके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो तभी आप कुछ कर सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इस सिचुएशन में अब जो माहौल है अकॉर्डिंग टू कोविड, या फिर कह लें फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर टाइम प्रॉब्लम, या फिर कहीं एक जगह हम स्टेबल हो चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं या ग्रेजुएट भी हो चुके हैं तो डिप्लोमा पे फोकस करो भाई, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर जहाँ भी आपको इंटरेस्ट है। कुछ नया ढूंढो। अब आप क्या ढूंढ रहे हो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लोगों को शेयर दो ब्लॉग्स।